दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है। और हम जब सब जानते हैं कि आज कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में हमको सब लोगों के रिव्यू ले रहे हैं हम लोग कि आज जो कोरोना काल की स्थिति है उससे हम कैसे बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसी बीच हमें मिले हैं एक साथी, तो बात करते हैं और उनसे उनका परिचय जानते हैं। अभिनव योगी, पूर्व पार्षद, नगर परिषद सवाई माधोपुर, यहाँ मीणा कॉलोनी निवासी हूँ, बजरिया सवाई माधोपुर। कोरोना जिस प्रकार की बीमारी है उसके बारे में जो कई तरह की न्यूज़ें, कई तरह की बातें जो बताई जाती है, उससे भी क्या है कि मरीज़ डरा हुआ सा है और प्रिकॉशन रखना चाहिए। बस बीमारी कोई सी भी हो, सभी बीमारियों को एक ही बीमारी जैसा कि गाइडलाइन WHO ने दी है कि कोई सी बीमारी हो उसको कोरोना के नाम से ही नाम दिया गया है। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, जबकि कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको और बीमारियां हैं, उनका ट्रीटमेंट डॉक्टरों को करना चाहिए, जिससे कि क्या है, जो मौतें हो रही है हमारे देश में, ये इतनी मौतें नहीं होनी चाहिए। अगर चिकित्सा विभाग दूसरी बीमारियों की जांच भी करवाए साथ में, तो उन बीमारियों का इलाज होगा तो लोगों को बचाया जा सकता है। मैं भी क्या है, मेरी मिसेज बीमार थी और उसको हल्का बुखार था और खांसी थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखा के दवा ले ली। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि कोरोना का सैंपलिंग करवाना ज़रूरी है, तो मैं उसकी सैंपलिंग 2 दिन बाद में करवा के आया। फिर मेरे मन में भी सूझा कि मैं भी सैंपलिंग कराऊं, तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था और किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं थी। फिर भी क्या है, सावधानियां मैंने बरती और आइसोलेट हुए, दोनों अलग अलग जगह आइसोलेट हुए। और आइसोलेट के साथ साथ हमने जो खाने पीने का, दवाएं लेने का, हालांकि मैंने दवा नहीं ली क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन्स की चीज़ें हैं, खाने पीने में हल्का आहार जो अपन एक ही जगह रह के पचा सकते हैं, क्योंकि काम तो कुछ करना नहीं है, आइसोलेट में एक जगह रहना है, तो भारी खाना नहीं खा सकते। हल्का आहार, ये चीज़ें मैंने ली और किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या पैदा नहीं हुई। अब भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और मैं 4 दिन पहले बहुत जल्दी दोबारा सैंपलिंग कराया, तो मेरी जो जांच दोबारा आई वो नेगेटिव आई। मिसेज को कुछ लक्षण थे, हालांकि अब वो ठीक है, तो मैंने अभी उसकी सैंपलिंग नहीं कराई। उसको पूरा टाइम जो आइसोलेट का है उसके बाद में मैं सैंपलिंग कराऊंगा। बाकी मैं लोगों से, मेरी जो सलाह है कि बीमारी कोई सी भी हो, कोरोना ही नहीं, कोई सी बीमारी हो, घबराना नहीं चाहिए। ये जो मौतें हो रही है, ये मौतें इसलिए हो रही है कि एक तो लापरवाही खुद व्यक्ति करता है। अगर वो लापरवाही नहीं करेगा तो और सावधानियां बरतेगा तो नुकसान नहीं पाएगा। बाकी चिकित्सा को भी ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर से खान पान में पूरी तरीके से समय पे खाना चाहिए और खान पान को साफ़ सुथरा खाना चाहिए। मेन चीज़ ये है, बाज़ार से कोई भी चीज़ लेके आए तो उसको यानी बढ़िया सफाई की जाए, बढ़िया धोया जाए, गर्म पानी में धोया जाए। इस तरीके से क्या है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो जी आप ये बताएं कि हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, इस विषय पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। और अगर आपको कह दिया जाए कि आपको कोरोना काल में हेल्प करनी है या जागरूक करना है लोगों को, तो कैसे करेंगे? इसमें क्या है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ
क्योंकि लोग जो हैं इस लॉकडाउन जैसा समय है तो सब अपने घरों के अंदर हैं। सोशल मीडिया और जो मीडिया है हमारा, वो इस तरह के संचार माध्यम पैदा करें जैसे बीमारी से डरे नहीं। जैसे नाटक वगैरह है, कोई सीरियल है, इस बीमारी पर भी कोई ऐसा सीरियल या कोई टेलीफिल्म बनानी चाहिए जिससे लोगों के मन में जो डर है और क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ऐसी चीज़ें अगर गवर्नमेंट प्रसारित करेगी तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोग इस बीमारी से लड़ने में क्षमता प्राप्त करेंगे और इस बीमारी को उखाड़ फेंकेंगे। अभिनव जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी बहुत बुरी महामारी चल रही है, तो जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवियों में जो न्यूज़ आती है, वो कितनी सत्य है? अब जो देखो, ये न्यूज़ का जो मामला है, ये तो जो सेंसर है गवर्नमेंट के, वो इसकी सच्चाई जानकर और बताते हैं कि वो कितनी सही है कितनी गलत है। आजकल फ़ोनों के माध्यम से आज वो फलाना मर गया, आज ढिमका मर गया, तो जो बिल्कुल जिनकी विल पावर कमज़ोर है, वो स्वस्थ आदमी भी बीमार सा दिखता है। उसकी मेंटलिटी बीमारी, दिमाग उसका बीमार सा हो रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इस बीमारी को ज़्यादा जान दे रही हैं। और मेरा तो निवेदन ये है सभी से, बीमारी कोई सी भी हो, समय पे डॉक्टर की सलाह लें, दिखाएं और समय समय पर दवा लेकर कोई सी बीमारी हो, कोरोना ही नहीं, उसको दूर भगाया जा सकता है। इलाज बहुत ज़रूरी है। अभिनव जी, बहुत अच्छी बात है, मगर जो सरकार का एक नारा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो ये जो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये कितना कारगर हो रहा है? अगर देखा जाए तो सब लोग क्या इसका पालन कर रहे हैं? नहीं, लोग बाग पालन कर रहे हैं आजकल। अब जब दूसरी बार ये जो इसका जो दौर आया है, ये भयानक दौर बता रही है गवर्नमेंट और संचार माध्यम कह रहा है, तो जो हमारे देश की जनता है वो वाकई में इनका पालन कर रही है। लेकिन जैसे मेन जो चिकित्सा विभाग में अगर दिखाने जाएंगे या बाज़ार में, क्या है, जैसे 2 घंटा मार्केट खुलता है तो भीड़ भाड़ में लोग बाग क्या है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों की वजह से मुझे भी मिले सामान, मुझे भी डॉक्टर देखे, उस होड़ में ये इस चीज़ की पालना नहीं हो रही। बाकी जो लोग बाग फ्री हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा कि मैं जब सैंपलिंग देने गया तो वहाँ सैंपल देने वाले इस तरीके से, कोई मास्क सभी ने लगा रखे थे, लेकिन क्या है कि दूरियां कम थी वहाँ उस हॉस्पिटल में। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि जिससे वो कोरोना से बच सकें? मेरा तो यही संदेश है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और जो WHO की गाइडलाइन है, जो चिकित्सा विभाग कहता है, उन्हीं चीज़ों का सभी लोगों को पालन करना चाहिए और खाने पीने पर अपने शरीर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने देश का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और सावधानियां रखेंगे तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। धन्यवाद अभिनव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।